Hello students, today we will read about endocrine glands part 2। हम लोग एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स है उसके पार्ट 1 हम लोग ऑलरेडी पहले हम लोग बना चुके हैं, जिसमें मैंने आपको जितने भी ह्यूमन में जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनकी पोजीशंस, उनके जो सीक्रेट्स जो हार्मोन्स है और उनके जो मेन जो इफेक्ट्स हैं वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे उसको हम लोग जो इंडिविजुअल जो ग्लैंड्स हैं उनके बारे में हम लोग ब्रीफ में जाकर स्टडी करेंगे। तो टुडे वी विल स्टडी अबाउट गोनेड्स ग्लैंड्स। गोनेड्स या सेक्स ग्लैंड भी हम लोग कह सकते हैं। गोनेड्स ग्लैंड्स आर टू टाइप, वन टेस्टिस एंड सेकंड इज ओवरी। तो आज हम लोग इन दोनों जो सेक्स ग्लैंड्स हैं या एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं इनके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं, ये स्टार्ट करते हैं टेस्टिस के साथ। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक टेस्टिस। स्टूडेंट्स, एज यू नो, टेस्टिस इज ए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल। प्राइमरी sex organ in male। a pair of, या यूं कह सकते हैं a pair of testes, a pair of testes are occur outside the abdominal cavity within scrotum। यानी इसको हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो टेस्टिस है, वैसे तो टेस्टिस को वी नो, ये हम लोग जानते हैं कि दिस इज ए एंडोक्राइन ग्लैंड्स, बट ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स के साथ साथ जो ह्यूमन बॉडी में जो मेल्स हैं उसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स का भी काम करते हैं। और एक ह्यूमन बॉडी के अंदर ए पेयर, यू कैसे ए पेयर या यू कैसे नंबर ऑफ 2, ए पेयर ऑफ टेस्टिस आर occur आउटसाइड द एब्डोमिनल। दीज आर, या यू कह सकते हैं कि दिस इज या दीज आर सस्पेंडेड, दिस इज या दीज आर सस्पेंडेड ऑर्गन क्योंकि ये हमारी बॉडी में एब्डोमिनल जो कैविटी होती है उसके बाहर पाए जाते हैं और सस्पेंडेड ऑर्गन्स होते हैं जो स्क्रोटम के अंदर, यानी कह सकते हैं स्क्रोटम के अंदर, यूं कह सकते हैं टेस्टिस, और जो टेस्टिस होते हैं वो स्क्रोटम के अंदर, यानी स्क्रोटम के अंदर पाए जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। यानी कह सकते हैं कि बॉडी के अंदर जो स्क्रोटम्स जो होते हैं, यानी दोनों स्क्रोटम्स सेपरेट ईच अदर बोथ, या यूं कह सकते हैं ईच टेस्टिस इज oval in shape and 4 to 5 centimeter in length, 45 in length and 2 to 3 centimeter in width। यानी कह सकते हैं कि जो टेस्टिस है उसकी जो लेंथ है वो 4 to 5 सेंटीमीटर एंड उसकी जो चौड़ाई है 2 to 3 सेंटीमीटर। तो ये इसकी जो बेसिक जो कैरेक्टर्स है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अब हम लोग इस चैप्टर के अंदर जब हम लोग यूं कह सकते हैं कि आई विल मेक ए फर्दर वीडियो अबाउट रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। जब हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे तो हम लोग वहां पर उसकी ब्रीफ के बारे में स्टडी करेंगे। अभी इसके बाद डिस्कस हम लोग नहीं करेंगे। तो जो टेस्टिस का जो शेप एंड साइज मैंने आपको बता दिया। अब यूं कह सकते हैं जो टेस्टिस के बारे में आपको सिंपल सी बात यूं कर सकते हैं कि टेस्टिस का जो मेन फंक्शन है, यानी टेस्टिस का साइज है शेप है वो बता दिया। इसमें भी कह सकते हैं कि जो इसके जो मेन फंक्शन है, यूं कह सकते हैं कि ये मेन सेक्स ऑर्गन्स के रूप में तो काम करता है, लेकिन इसके जो मेन फंक्शन या जो मेन वर्क है टेस्टिस का हमारी बॉडी के अंदर, वो सबसे पहला जो फंक्शन की बात कर सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, या इसको यूं भी कह सकते हैं स्पर्म फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट करता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। और स्पर्म यू कह सकते हैं कि मेल गैमेट्स, स्पर्म इज ए मेल गैमेट, स्पर्म इज ए
मेल गैमेट, जिसके बारे में हमने डिस्कस पहले भी कर चुके हैं कि मेल गैमेट्स आर टू टाइप। ओके, सेकंड इसका जो मेन फंक्शन अगर बात कर सकते हैं तो वो है द सीक्रेटेड, यानी यू कह सकते हैं सीक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो ह्यूमन यानी मेल बॉडी का यानी मेन एंड्रोजेनियस सेक्सुअल हार्मोन्स है। और सबसे जो मेन फंक्शन अगर बात कर सकते हैं जो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स है उसका और टेस्टिस का जो वर्क सेम ही है, क्योंकि अगर बात हम कर सकते हैं टेस्टिस के जो फंक्शन अगर हम लोग बात हम लोग कर सकते हैं तो पहला फंक्शन तो हम लोग कर सकते हैं कि स्पर्म फॉर्मेशन, यानी कर सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म यानी शुक्राणु का निर्माण। सेकंड सेक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और यू कैसे कंट्रोल द यानी कंट्रोल द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ मेल, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ मेल। अभी हम लोग लिखेंगे उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे कि मेल और फीमेल में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं वो दोनों में थोड़ा डिफरेंस होते हैं। और एक बात और बताना चाहूंगा कि मेल और फीमेल में प्राइमरी जो सेक्सुअल जो डिफरेंस होते हैं, प्राइमरी जो सेक्सुअल जो कैरेक्टर्स होते हैं वो तो हम लोग कह सकते हैं कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स के रूप में अगर यू कह सकते मेल में अगर टेस्टिस और पेनिस है तो इन अदरवाइज अगर यू कह अदर हैंड इन फीमेल यूट्रस यूट्रस एंड वेजाइना एंड वल्वा, यूट्रस वेजाइना एंड वल्वा यू कह सकते हैं कि उसकी जो मेन सेक्सुअल पार्ट्स होते हैं जिसमें यू कह सकते ओवरी तो मेन सेक्सुअल पार्ट है ही, लेकिन आउटर जो सेक्स ऑर्गन्स है वो वेजाइना एंड वल्वा के रूप में भी फॉर्म होते हैं, जिसके बारे में डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। अब टेस्टिस यू कह सकते हैं कि जो इसका जो मेन फंक्शन अभी मैंने आपको बता दिया कि टेस्टिस आर कंट्रोल या टेस्टिस यू कह सकते हैं कि कंट्रोल द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ऑफ मेल, या फिर यू कह सकते हैं ये जो फंक्शन टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स है उस हार्मोन का भी फंक्शन है, क्योंकि ये हार्मोन इसी टेस्टिस के लिए कार्य करता है। अब सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि जो टेस्टिस में जो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन का जो सीक्रेशन है वो कौन सी ग्लैंड्स करती है, ये मैंने आपको बता दिया था कि हमारी बॉडी में हाइपोथैलेमस एक मास्टर ग्लैंड्स है। हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड्स है वो ग्लैंड्स क्या करती है, कंट्रोल करती है प्यूस ग्लैंड्स के ऊपर। तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड सीक्रेट LHRH हार्मोन यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, रिलैक्सिंग हार्मोन का सीक्रेट करती है, और ये हार्मोन जो करता है स्टिमुलेट द प्यूस ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्लैंड। इस वीडियो को या इस ग्राफ को आप एक बार ढंग से देखें कि हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स सीक्रेटेड द LHRH हार्मोन व्हिच स्टिमुलेट द प्यूस ग्लैंड, व्हिच सीक्रेटेड LH and ICSH, LH and luteinizing and interstitial cell stimulating हार्मोन, यानी हाइपोथैलेमस एक हार्मोन का क्या करता है, रिलीज करता है या सीक्रेशन करता है, सीक्रेशन। और ये LH हार्मोन यू कैसे विच हार्मोन स्टिमुलेट द प्यूट या पिट्यूटरी ग्लैंड्स which secrete the LH and ICHS hormone. LH and ICHS hormone stimulate the testes gland. ओके सर, और टेस्टिस ग्लैंड्स क्या करती है फिर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या करती है, सीक्रेट करती है। और टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स जो है वो एक्चुअल में स्पर्म फॉर्मेशन किसको, स्पर्म फॉर्मेशन क्रिया को कंट्रोल या स्टेबिलिटी करने का कार्य करता है। तो इसका मेनली आप लोगों ने ये देखा, लेकिन अगर मैं यूं कह सकते हैं, अगर मैं आपको बोलूं कि होल टेस्टिस आर या होल टेस्टिस इज नॉट वर्क एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी टेस्टिस जो है टोटल एंडोक्राइन ग्लैंड्स नहीं है, इसकी सब सेल्स अगर बात यूं कर सकते हैं टेस्टिस में जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल जो यूनिट है वो हम लोग बात पढ़ लेंगे। फिर बता दूं कि टेस्टिस के अंदर एक फंक्शनल और जो स्ट्रक्चरल जो सेल्स होती है, फंक्शनल और जो स्ट्रक्चरल जो सेल्स होती है इसकी वो तो एक्चुअली में सेमिनिफेरस ट्यूबल्स आर फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ टेस्टिस, ये ध्यान देंगे। और दीज प्रोड्यूस स्पर्म या दीज प्रोड्यूस स्पर्म, लेकिन सेल्स के अंदर इन सेल्स के अलावा यूं कह सकते हैं देयर आर ए लॉट ऑफ सेल्स आल्सो प्रेजेंट, जिन्हें हम लोग बोल सकते हैं इंटरस्टिशियल, क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल यानी अंतराली सेल जो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के अलावा पाई जाती। सेमिनिफेरस ट्यूबल्स डिस्कवर्ड बाय रेता, तो वी कैन से आल्सो रेता सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स आर फंक्शन एज ए एंडोक्राइन, मैं फिर एक बार रिपीट करूंगा, इंटरस्टिशियल सेल्स
आर वर्क या इंटरस्टिशियल सेल्स वर्क एज एंडोक्राइन सेल्स, या यूं कह सकते हैं कि टेस्टिस में एंडोक्राइन जो नेचर होता है वो इन सेल्स में होता है, और इंटरस्टिशियल सेल इंटरस्टिशियल जो सेल्स हैं वो एक्चुअल में टेस्टोस्टेरोन, कौन सा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, और यही हार्मोन सेमिनिफर ट्यूबर्स को स्पर्म फॉर्मेशन के लिए क्या करता है, इंड्यूस्ड करता है। तो ये आई थिंक आप लोगों की वीडियो थोड़ा या ये जो टॉपिक समझ में आ गया होगा। एक बार वापस रिपीट कर दूं कि टेस्टिस में स्पर्म फॉर्मेशन का जो कंट्रोल्स है वो तीन ग्लैंड्स के द्वारा होता है, हाइपोथैलेमस स्टिमुलेटिंग द एलएच आरएच हार्मोन व्हिच स्टिमुलेट द फ्यूज ग्लैंड्स व्हिच रिलीज या सीक्रेट द एलएच हार्मोन, एलएच हार्मोन्स एलएच एंड आईसीएसएस हार्मोन, यू कह सकते हैं कि अगर कॉमन सी बात है, स्टिमुलेट द टेस्टिस ग्लैंड, और टेस्टिस ग्लैंड इसके बाद में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या करती है, सेक्रेशन करती है, और स्पर्म फॉर्मेशन का प्रोड्यूस होता है। टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का जो सेक्रेशन होता है वो 12 to 14 या 14 to 16, या फिर कह सकते हैं स्टार्टिंग इन प्यूबर्टी, स्टार्टिंग इन प्यूबर्टी, ये ध्यान देंगे, स्टार्टिंग इन प्यूबर्टी, यानी प्यूबर्टी जो एज है या प्यूबर्टी जो एज या जो फेज है उसमें स्पर्म फॉर्मेशन और टेस्टोस्टेरोन का सेक्रेशन प्रारंभ होता है। और प्यूबर्टी जो कंडीशन है, प्यूबर्टी जो फेज है, इट यू कम्स इन आफ्टर 12 to 14 and 14 to 16 ईयर, यानी 16 या 14 ईयर के बाद में स्टार्ट होता है। अब यहाँ पर कह सकते हैं जो टेस्टोस्टेरोन जो टेस्टिस का जो मेन फंक्शन अभी मैंने आपको बता दिया, सबसे बड़ा मेन इसका काम है यू का सेकेंडरी, अगर यू कह सकते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ मेल, ये ध्यान दें, इसको हम लोग बाद में मैं बता दूंगा कि सेकेंडरी जो सेक्सुअल जो कैरेक्टर्स होते हैं वो मेल और फीमेल में डिफर होते हैं। तो उसके पहले मैं चाहूंगा कि टेस्टिस के बारे में हमने एक्सप्लेन किया, तो हम लोग यूं कह सकते हैं कि साइड हैंड, अगर हम लोग ओवरीज के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस हम लोग कर लें तो हम लोग उसके बाद में दोनों में डिफर हम लोग कर पाएंगे। तो इसके बाद हम यूं कह सकते हैं, इसी टॉपिक को मैं यहीं पर स्टॉप करते हुए, जो सेकेंडरी जो गोनेट्स या जो यूं कह सकते हैं जो सेकेंडरी गोनेट्स जो ग्लैंड्स होती है वो है ओवेरी। अब आप इसको एक बार कंफर्म कर लें, ओवेरी या ओवेरिज, ओवेरी एंड ओवेरिज, यानी कह सकते हैं कि ओवेरी आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, ये ओवेरीज आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल। आप लोगों ने भी देखा था कि अदर हैंड यू कह सकते हैं कि टेस्टिस आर मेन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल एंड ओवरीज आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल। ओवरीज अगर बात यू कह सकते हैं ए पेयर ऑफ, ये कैसे वही बात होगी, ए पेयर ऑफ ओवरी, ए पेयर ऑफ ओवरीज आर occur इन एब्डोमिनल कैविटी, एब्डो यानी टेस्टिस तो क्या होते हैं आउटर साइड यानी एब्डो, यानी इसीलिए हम लोग टेस्टिस को जो ह्यूमन जो टेस्टिस होते हैं उससे हम लोग एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस भी कह सकते हैं। लेकिन ओवरीज क्या होती है कि एब्डोमिनल जो कैविटी, एब्डोनोमिनल जो कैविटी होती है उस कैविटी के अंदर होती है, जो कैसे अगर डाउन द किडनी या बिहाइंड द किडनी यानी किडनी के पीछे ओवरीज आ जाती है। दीज आर यानी कह सकते हैं दीज आर या एवरी किडनी या सो एवरी ओवरी आर ऑलमोस्ट सेफ, ऑलमोस्ट यानी बादाम यानी ऑलमोस्ट सेफ एंड 4 to 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, 4 to 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। ये इसके बारे में मैंने आपको डिस्कशन करके बता दिया कि ओवरी जो है फीमेल का मेन सेक्स ऑर्गन्स है। और अगर बात भी कर सकते हैं इसका जो मेन फंक्शन, ओवरी का जो मेन फंक्शन है वो मेन फंक्शन सबसे पहला जो फर्स्ट जो इसका फंक्शन है वो ये है, वो कॉमन सी बात है, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स या अदरवाइज ओवम या अंडाणु या फीमेल जो गैमेट्स है उसके फॉर्मेशन को यू कह सकते हैं, फॉर्मेशन का काम करने का। सेकंड यू कह सकते हैं सेवरल यानी ओवरी के द्वारा यानी सेवरल सेक्स हार्मोन यानी यू कैन सेक्रेशन ऑफ द, यानी यहां पर मैं लिख सकता हूं सेक्रेशन ऑफ सेवरल सेक्स हार्मोन, क्योंकि ओवरी के द्वारा यू कह सकते हैं एक से ज्यादा इन मोर देन वन, एक से ज्यादा सेक्स हार्मोन का सेक्रेशन किया जाता है, जिनमें से जो हार्मोन्स हैं नंबर 1
एस्ट्रोजन यानी सीक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, सेकंड प्रोजेस्ट्रोन एंड थर्ड वन इज रिलैक्सिन। ओके, तो यू कह सकते हैं कि दीज हार्मोन्स सीक्रेशन बाय द ओवरी, और ओवरी का जो मेन फंक्शन है वो यू कह सकते हैं प्रोड्यूस यानी प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट्स अदरवाइज, और सेकंड इसका मेन क्या है कि सेवरल सेक्स हार्मोन्स या एंड्रो हार्मोन्स यानी फीमेल एंड्रोजन आल्सो, हम लोग इसको फीमेल एंड्रोजन भी कह सकते हैं। दीज आर थ्री टाइप्स, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड रिलैक्सिन। ओके, तो आप समझ गए होंगे। अब बात यू कह सकते हैं कि ओवरी के अंदर जो मेन, अगर बात यू कह सकते हैं कि ओवरी does not work whole ovary does not work endocrine like testis तरह ये भी एक कंप्लीट एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में वर्क नहीं करती है। इसमें भी ओवरीज की बात हम कर सकते हैं, इसका जो शेप होता है ओवल यानी आलमंड शेप में होता है, और इसके अंदर यू कह सकते हैं, अभी हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, यानी फॉलिकल सेल्स यानी कह सकते हैं फॉलिकल सेल्स आर, या यू कह सकते हैं a lot of follicle cells are occur in the ovary these cells produce या these cells formed in during the pregnancy during the embryonic stage, यानी जब भी फीमेल, यानी जब आप यू कह सकते हैं जब कोई फीमेल अपनी मदर के एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर होती है, यानी 6 to 7 मंथ की होती है, यानी ब्रीथ से पहले, यानी इसको कंफर्म कर लें कि ओवुलेशन या यू कह सकते हैं एग फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, जिसे भी हमने लिखा था फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स या ओवम या एग, इसका फॉर्मेशन एक्चुअल में किसी फीमेल के अंदर तभी स्टार्ट होता है जब भी फीमेल अपनी मदर के एम्ब्रियोजेनेसिस कंडीशन के 6 to 7 मंथ का जो एम्ब्रियो होता है उसी कंडीशन में ओवरी का फॉर्म हो जाता है और उसमें एग फॉर्मेशन स्टार्ट भी हो जाता है। तो ध्यान देंगे, तो फॉलिकल सेल्स are the structural and functional unit of the ovary। ओके, इसके अलावा यू कह सकते हैं कि ओवरी के अंदर जब यू कह सकते हैं कि प्यूबर्टी फेज, जब किसी फीमेल में प्यूबर्टी फेज आती है, यानी प्यूबर्टी फेज जब आती है 10 to 12 आफ्टर 10 to 12 प्यूबर्टी एज कम इन फीमेल बिफोर, अगर बात यू कर सकते हैं कि फीमेल में जो प्यूबर्टी फेज होती है वो मेल से थोड़ा क्या होगी पहले आती है, ये थोड़ा ध्यान देंगे, कम्स ए अर्लीएस्ट यानी अर्ली कंपेयर द मेल। तो इसके अंदर क्या होता है, प्यूबर्टी फेज जब स्टार्ट होती है तो उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है, और उसी फॉर्म के दौरान जो फॉलिकल सेल्स होती है उन्हीं फॉलिकल सेल द्वारा ओवम का जो फॉर्मेशन होता है, तो एक ओवम फॉर्मेशन के दौरान एक सेल बनती है जिसे बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। क्या बोलते हैं, कार्पस ल्यूटियम। तो इसके अंदर ध्यान दो कि कार्पस ल्यूटियम एंड फॉलिकल सेल्स एंड कार्पस ल्यूटियम सेल्स आर वर्क एज ए एंडोक्राइन। ये ध्यान देंगे कि फीमेल के अंदर जो ओवरी होता है उसके अंदर जो एंडोक्राइन जो पार्ट्स होते हैं वो फॉलिकल सेल्स एंड कार्पस ल्यूटियम, और कार्पस ल्यूटियम यू कैन फॉलिकल सेल्स यू सीक्रेट द एस्ट्रोजन हार्मोन यानी एस्ट्रोजन हार्मोन का सीक्रेशन कौन करता है, फॉलिकल सेल्स का सीक्रेशन होता है एस्ट्रोजन हार्मोन, और कार्पस ल्यूटियम सीक्रेट द प्रोजेस्टेरोन एंड रिलैक्सिन। तो ये तीनों आप लोग समझ में आ गए। एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स है वो मेल या जो फीमेल है उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल जो कैरेक्टर्स हैं उनका कंट्रोल करते हैं, और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो यू कैन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग अगर यू कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान यू कह सकते हैं कि जो यूट्रस है यानी फीमेल का जो यूट्रस है जहां पर यू कह सकते हैं प्लांटेशन जो इम्प्लांटेशन प्रोसेस होता है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोजेनेसिस, उस प्रोसेस के दौरान ये प्लांटेशन या इम्प्लांटेशन प्रोसेस को क्या करता है, एक्टिव करता है, या इम्प्लांटेशन क्रिया के यूट्रस को क्या करता है, प्रिपेयर करता है। रिलैक्सिन हार्मोन इन हेल्प इन पार्ट्यूरेशन जो प्रोसेस है यानी प्रसव जो क्रिया है उस क्रिया को इजीली फॉर्म कन्वर्ट करने का कार्य कौन करता है, रिलैक्सिन, यानी इट हेल्प इन पार्ट्यूरेशन प्रोसेस। तो आप समझ गए तीनों हार्मोन्स का। अब हम लोग यहाँ पर जल्दी से इस वीडियो को हम लोग एक क्वेश्चन के आधार पर उसको खत्म करें कि मेल और फीमेल में यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल, यानी व्हाट आर द मेन डिफरेंस
इन बिटवीन मेल एंड फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स की बात हम करें, ए मेल एंड फीमेल ब्रीथ ए डिफरेंट प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। ये मैंने बता दिया कि मेल और फीमेल जो चाइल्ड होता है वो एक डिफरेंट प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स या प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल के साथ बॉन्ड या यूं कह सकते हैं ओरिजिनेट होता है, पैदा होता है। तो यहाँ पर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो मैं दोनों डिफरेंट करके बताना चाहूंगा। सबसे पहला जो डिफरेंस, अगर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बात हम यूं कर सकते हैं, स्पर्म फॉर्मेशन। बहुत सिंपल हम लोग बात करेंगे, स्पर्म फॉर्मेशन यानी शुक्राणु का निर्माण, यानी नर के अंदर 14 to 16 एज। और यू कह सकते हैं कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आर अपीयर इन प्यूबर्टी बोथ मेल एंड फीमेल। फीमेल और मेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं अपीयर इन प्यूबर्टी फेज। ओके, इसका ध्यान देंगे। और these characters are controlled by hypothalamus and pituitary glands। मैंने अभी भी आपको बताया था स्पर्म फॉर्मेशन, और इसमें क्या होगा, ओवम फॉर्मेशन। ये ध्यान देंगे। बेसिक डिफरेंस की बात हम कर रहे हैं, यानी मेल में एक्चुअली ये होगा। सेकंड जो डिफरेंस अगर बात यूं कर सकते हैं, सेकंड अगर इसकी स्पर्म फॉर्मेशन की बात यूं कर सकते हैं तो ग्रोथ, ये ध्यान देंगे, ग्रोथ द बॉडी हेयर, ये ध्यान देंगे, ग्रोथ द बॉडी हेयर, ये थोड़ा ध्यान देंगे। इंक्लूड आर्मपिट, चेस्ट, एब्डोमिनल एंड प्यूबिक रीजन। ये इसको कंफर्म करें। ग्रोथ द बॉडी हेयर, यानी मेल में जो बॉडी हेयर्स जो होती है, यानी हेयर्स का जो ग्रोथ ज्यादा होता है, इंक्लूड आर्मपिट जो हमारी बगल होती है, आर्मपिट है, चेस्ट पार्ट है, एब्डोमिनल जो उधर पार्ट है, एंड प्यूबिक यानी सेक्स ऑर्गन्स की जो अपर पार्ट होता है, यू कह सकते हैं कि ए पैड होता है, ए पैड ऑफ द स्पंजी पैड, ए स्पंजी पैड यानी जस्ट लाइक स्पंजी पैड। और दीस या यू कह सकते हैं इट लोकेटेड अपर साइड ऑफ द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, तो उसे हम लोग प्यूबिक पार्ट बोलते हैं। अदर हैंड अगर हम लोग फीमेल में देखते हैं तो फीमेल में कह सकते हैं ग्रोथ द बॉडी हेयर्स, बॉडी हेयर्स होता है, लेकिन इंक्लूड ओनली आर्मपिट एंड प्यूबिक। ये ध्यान देंगे कि फीमेल में भी ग्रोथ ऑफ द बॉडी यानी बॉडी हेयर्स होते तो हैं, लेकिन केवल मात्र कहां पर, आर्मपिट। ये तो कौन से प्लेस पर, आर्मपिट एंड प्यूबिक यानी प्यूबिक। और प्यूबिक इट इज यू कह सकते हैं कि फीमेल outer sexual part, or it is pertinent, it is occur the upper part of the outer female sex organs, यानी सेक्स ऑर्गन्स का जो अपर पार्ट है वहां पर प्यूबिक क्षेत्र, हम उसको प्यूबिक रीजन कहते हैं। ये ध्यान देंगे। अगर हम लोग इसको यूं कर सकते हैं, इसके आगे हम लोग कर सकते हैं, अगर हम लोग डिफरेंस की बात यूं कर सकते हैं तो इसमें यूं कह सकते हैं, अगर यूं कह सकते हैं लो पिच ऑफ वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम जो लो पिच होगी, इसमें फीमेल में क्या होगी, हाई पिच। आप इसको आराम देगा, हाई पिच ऑफ वॉल्यूम, ये डिफरेंस है। थर्ड अगर बात यूं कर सकते हैं एनलार्ज, यू कह सकते हैं एनलार्ज द एडम एप्पल, यानी यू कह सकते हो हमारा जो लैरिंक्स जो पार्ट है, एडम एप्पल कह सकते हैं या फिर लैरिंक्स कह सकते हैं, लैरिंक्स यानी एनलार्ज ऑफ लैरिंक्स, जिसे हम लोग एडम एप्पल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, एडम एप्पल। यानी यू कैसा फीमेल, मेल में जो एडम एप्पल होता है, जो यू कैसा हमारा जो थ्रोट पार्ट होता है, मेनली यू कह सकते हैं जो हमारा वोकल पार्ट होते हैं, वो मेल के अंदर क्या होता है, थोड़ा एनलार्ज होता है, या ग्रोथ भी कैसे एनलार्ज द लैरिंक्स। और इसके अंदर बात यू कर सकते हैं, उसमें एनलार्ज जिसे हमने बात कैसे एनलार्जमेंट ऑफ द लैरिंक्स, यानी फीमेल के अंदर जो लैरिंक्स होता है वो इतना एनलार्ज नहीं होता है। फोर्थ वन इज, अगर डिफरेंट की बात यू कर सकते हैं, फोर्थ वन की बात यू कर सकते हैं, बॉडी हम लोगों ने हेयर का पार्ट हम लोग करी, यू कर सकते हैं डेवलपमेंट या ग्रोथ भी कर सकते हैं, ग्रोथ एंड एनलार्जमेंट, ग्रोथ ऑफ बॉडी मसल्स मास, यानी मेल के अंदर जो बॉडी मसल्स होती है वो बॉडी क्या होती है, ग्रोथ होती है, एक्टिव होती है, यानी ग्रोथ ऑफ बॉडी मसल्स मास का जो मात्रा हम कर सकते हैं। और फीमेल की बात भी कर सकते हैं कि बॉडी मास जो मसल्स होती है वो क्या होती है, लेस, यानी लेस ऑफ बॉडी मसल्स मास। आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे कि बॉडी जो मसल्स होती है वो फीमेल में, वो मेल की कंपेयर क्या होती है, थोड़ा सा क्या होती है, वीक तो नहीं कह सकते, लेकिन वहां पर उसका कम होता है। उसी प्रकार कह सकते हैं वाइड चेस्ट
एंड वाइड चेस्ट, या वाइडर कह सकते हो वाइडर चेस्ट एंड शोल्डर, वाइडर चेस्ट एंड शोल्डर। कंपेयर अगर फीमेल की बात भी कर सकते हैं कि वहां पे उसके जो चेस्ट जो होते हैं वो नैरो होते हैं, यानी वो नहीं होते हैं नैरो, यानी हम लोग उसको यहाँ लिखने आवश्यकता नहीं, हम लोग लिख सकते हैं कि फीमेल की बात हम लोग करें तो फीमेल में इतना जो स्केलेटन जो होता है या उसका जो शोल्डर्स पार्ट होते हैं वो इतने वाइड नहीं होते हैं। फीमेल में यूं कह सकते हैं, अगर कॉमन बात यूं कहते हैं वाइड एंड वाइडर ऑफ हिप, यानी उसके जो हिप पार्ट होते हैं फीमेल में हिप एंड थाई, थाई जो पार्ट होता है वो कंपेयर मेल इसमें क्या होता है वाइडर होता है, यानी हिप्स एंड थाई क्या होते हैं वाइडर होते हैं कंपेयर द मेल इन फीमेल। फीमेल में जो और सबसे जो मेल अगर बात यूं कर सकते हैं एनलार्ज, या यूं कर सकते हैं ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, ग्रोथ इन मेमोरी ग्लैंड्स, ये ध्यान देंगे मेमोरी जो ग्लैंड्स हैं उनमें मेन डेवलप्स होता है, एंड इरेक्शन इन निपल्स, इरेक्शन इन निपल्स, जो यूं कह सकते हैं कि जो फीमेल में जो यूं कह सकते हैं, अभी उसकी आवश्यकता नहीं है लेकिन फिर मैं ड्रॉ करके बता दूं कि यूं कह सकते हैं जो स्तन जो मेमोरी ग्लैंड्स होती है उनमें ग्रोथ है और उसके साथ साथ निपल जो होती है उनमें एनलार्जमेंट आ गया, इरेक्शन होता है। और कंपेयर मेल की बात हम करें तो मेल में जो चेस्ट पार्ट होता है वो वाइड होता है लेकिन मेमोरी ग्लैंड्स जो होती है अनडेवलप्ड होती है, अनडेवलप्ड। ओके, ये इसका जो मेजर जो डिफरेंस मैं आपको बताना चाह रहा हूं। और यूं कह सकते हैं इसके अलावा अगर यूं कह सकते हैं मेल और फीमेल के अंदर जो मेजर जो डिफरेंस है ये हम लोग यहाँ पर समझ ही चुके हैं और मुझे अपेक्षा है कि इन डिफरेंस को आप अपने उसमें आप लोग लिख लेंगे। इसके अलावा अगर आप लोग हिंदी में कंपेयर करना चाहते हैं तो मेल्स में यूं कह सकते हैं कि फीमेल में क्या होगा द लेस हेयर्स, यानी यूं कह सकते हैं लेस बॉडी हेयर्स, लेस बॉडी हेयर्स। और अगर यूं कह सकते हैं बॉडी अगर यूं कह सकते हैं फीमेल में, मेल में अगर बात हम करें तो मेल में क्या होता है कि जो हेयर्स होते हैं वो ज्यादा पाए जाते हैं। ये डिफरेंस आप लोग उसको मुझे अपेक्षा आप लोग समझ होंगे। और इसके अलावा भी अगर यूं कह सकते हैं सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं उसमें डिफरेंट तो काफी है, अगर बात हम लोग करें और ढूंढने जाएं तो बहुत से मिल जाएंगे, लेकिन मैं मानता हूं कि यदि आप लोग 4 to 5 या 5 to 6 डिफरेंट में अगर आप लोग लर्न कर लेते हैं तो ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपके लिए काफी रहेगा। इसी के साथ मैं चाहूंगा कि छोटा सा एक ग्लैंड्स, एक छोटी ग्लैंड हो, लेकिन मैं इस वीडियो को खत्म करूं क्योंकि मैंने आपको कहा था कि थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया। हम लोग यहाँ पढ़े पीनियल, पीनियल ग्लैंड, एक को ध्यान दें, पीनियल ग्लैंड के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। सर इट ओक्यूल, यानी ये जो ग्लैंड्स होती है अगर बात भी कर सकते हैं इसकी पोजीशन की बात हम करें, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इसकी पोजीशन जो होती है वो ब्रेन के अंदर, यानी जो हमारा ब्रेन जो है, ब्रेन में डायोसिल, ब्रेन में कौन सा डायोसिल जो यूं कह सकते हैं कि जो वेंट्रिकल्स है, डायोसिल वेंट्रिकल, यानी डायंसीफेलान, ब्रेन का जो डायंसीफेलान पार्ट है, डायंसीफेलान पार्ट में डायोसिल कैविटी होती है। डायोसिल कैविटी में एक यू कैसे पीनियल ग्लैंड्स पाई जाती है, यानी इसकी पोजीशन तो आपको पता लग गई कि ब्रेन के डायोसिल कैविटी में यू कैसे इट ओक्यूर, और ये एक्चुअल लोब्ड होती है, यानी यू कैसे लोब्ड, यानी पालयुक्त होती है। एक सिंपल बता दूं, ये लोब्ड होती है और एंड सब फ्लैटेड, यानी थोड़ी सी चपटी एंड लोब्ड, यानी पालियों के रूप में पाई जाती है। ये जो ग्लैंड्स होती है एक्चुअली इसका जो मेन फंक्शन, इसका जो मेन फंक्शन है अगर यू कैसे मेलेटोनिन हार्मोन, यानी कौन सा हार्मोन, मेलेटोनिन, मेलेटोनिन हार्मोन का ये क्या करती है, सेक्रेशन करती है, यानी मेलेटोनिन हार्मोन सेक्रेशन बाय दिस ग्लैंड। ये हार्मोन्स एक्चुअली क्या करता है सर, कॉमनली बात यूं कह सकते हैं कि ये हमारी बॉडी के अंदर यूं कह सकते हैं तो कंट्रोल द मेलेनिन पिगमेंट्स, यानी यूं कह सकते हैं कंट्रोल द अमाउंट, यूं कह सकते सिंपल सी बात है, इट हार्मोन फिक्सेशन या फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मेलेनिन, यानी हमारी बॉडी की जो सेल्स होती है उसमें जो मेलेनिन, यानी मेलेनिन जो पिगमेंट्स है उसके अमाउंट को, यानी उसके अमाउंट को क्या करता है, फिक्स करता है। और इसी हार्मोन की वजह से हमारी जो हेयर्स या हमारी स्किन है उसके अंदर जो कलर्स है वो फॉर्म होता है, इसका विषय का आप ध्यान देंगे। साथ ही हमारी प्यूबर्टी, यानी जो हमारी प्यूबर्टी जो फॉर्म है, प्यूबर्टी जो फेज है, इस फेज को समय से पहले यू कह सकते हैं कि समय से पहले की बात यू कह सकते हैं कि एक निश्चित फेज के पहले आने से क्या करता है, रोकता है। इसीलिए इस ग्लैंड को हम लोग सेक्सुअल, ये मैं पहले बता दूंगा, पहले वीडियो बताया था, सेक्सुअल बायोलॉजिकल क्लॉक, सेक्सुअल बायोलॉजिकल, यानी सेक्सुअल बायोलॉजिकल क्लॉक भी हम उसको कहते हैं, जैविक लैंगिक घड़ी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारे में प्यूबर्टी जो फेज होती है मेल और फीमेल में, जो मैं बता भी चुका हूं, मेल और फीमेल में जो प्यूबर्टी फेज है अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि फीमेल में 10 to 12 और फीमेल में 14 to 16 ईयर के बाद, यानी इसके बाद ये वृद्ध से इतने समय के बाद ये फॉर्म होती है। तो इतने का जन्म से इनका वृद्ध टू 10 to 12 या वृद्ध टू 14 to 16 ईयर तक प्यूबर्टी फेज को रोके रखने का जो वर्क है यही हार्मोन या यही ग्लैंड करती है।
इस हार्मोन का अगर मैं कॉमनली बात बता दूं कि ये हार्मोन लाइट के अंदर, यानी सिंपल सी बात है कि हाई लाइट के अंदर, यानी हाई लाइट जो हमारे कैसा हाई लाइट इसे हमारे पास टेम्परेट रीजन या जीरो फाइटिंग रीजन कह सकते हैं, उष्ण कटिबंधीय जो रीजन होते हैं, यानी हाई लाइट में इस हार्मोन का सेक्रेशन क्या होता है, लेस देन, यानी इसका लेस यू कह सकते हैं लेस सेक्रेशन, यानी इसका सेक्रेशन क्या होगा, कम होगा, यानी ध्यान दें डिक्रीज हो गई, ध्यान देंगे इससे हार्मोन का जो सेक्रेशन होगा क्या होगा, लो अमाउंट में होगा, यानी कह सकते हैं लेस अमाउंट में होगा, इसका विषय। इसीलिए जो भी जीरो ट्रॉपिक या कह सकते हैं जीरो फाइटिक या जीरो ट्रॉपिक या उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं वहां के जो बच्चे होते हैं, स्पेशली अगर मैं यूं कैसे यहाँ पर एक रीजन का नाम बताऊं, अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट्स हैं वहां के बच्चों में ये जो प्यूबर्टी फेज है यू कह सकते हैं कि कम, यानी कम फास्टर या कम बिफोर कंपेयर अनदर कॉन्टिनेंट्स, अगर बात यूं कर सकते हैं कि एक टेम्परेट जो कॉन्टिनेंट्स होता है, यानी गर्म टेम्परेट जो रीजन होता है उस जगह के बच्चों में ये फेज क्या होती है, जल्दी आती है, क्योंकि उस हार्मोन का जो लेवल होता है इन बच्चों में क्या होता है, कम होता है, और कम होने की वजह से वो प्यूबर्टी फेज को आने से रोक नहीं पाता है, इसलिए उन बच्चों में प्यूबर्टी फेज कम बिफोर या कम फास्टर कंपेयर द अनदर कॉन्टिनेंट्स चिल्ड्रंस। तो ये आप समझ गए होंगे। इसीलिए एक अंधे बच्चों और जो बच्चे ब्लाइंड होते हैं, यानी ब्लाइंड बच्चा उसे बोलते हैं जो यू कह सकते हैं ही कांट रिकॉग्नाइज द, यू कह सकते हैं कि सनलाइट को पहचान नहीं पाता, उसके लिए डिम और हाई का मतलब ही नहीं है। तो ये जो मेलेटोनिन जो हार्मोन है इसका सीधा सीधा कनेक्शन किससे, लाइट से। तो जो ब्लाइंड जो यू कह सकते चिल्ड्रंस होते हैं उनमें भी प्यूबर्टी क्या होती है, पहले आती है, यानी कम अर्लीस्ट, यानी इसको समझ गए होंगे। तो मेन इस हार्मोन का मेन जो फंक्शन है, एक तो यू कह सकते हैं कि फिक्सेशन द कंट्रोल या फिक्सेशन द मेलेनिन अमाउंट इन स्किन सेल्स, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो मेलेनिन है उसके अमाउंट को फिक्स करना। सेकंड एक्चुअल में हमारी प्यूबर्टी फेज को कंट्रोल करना, यानी सेक्स ऑर्गन्स के डेवलपमेंट को क्या करना, कंट्रोल करना। आफ्टर द प्यूबर्टी एंड यू कह सकते हैं एडोलेंस एज, यानी एडोलेंस एज के अंदर ये जो पीनियल ग्लैंड्स है यू कह सकते हैं कि लैप्स यानी छोटी हो जाती है, एंड यू कह सकते हैं छोटी रहकर आप कह सकते हैं छोटे पार्टिकल्स, यानी ये जो ग्लैंड्स है छोटे पार्टिकल्स के रूप में रह जाते हैं, जिससे हम लोग ब्रेन सेंड है, जिससे हम लोग वी कैन से ब्रेन सेंड से आल्सो, हम इसको ब्रेन सेंड भी कह सकते हैं। और इसका अगर यू कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट बात हम करें इट इज 150 मिलीग्राम वेटेड, यानी इसका जो वेट होता है 150 मिलीग्राम वेटेड, यानी ये मैंने बता दिया ये ग्लैंड्स कहाँ होती है, क्या वर्क है, और इसके बाद में इस ग्लैंड्स का वर्क कब खत्म हो जाता है। तो स्टूडेंट्स आज का जो मेन क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बताऊंगा, राइट द मेन डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, यानी राइट द मेल यू कह सकते हैं, अगर कॉमन सी बात यू कह सकते हैं कि मेजर डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, एंड सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स है मेल और फीमेल के उनमें आप लोग डिफरेंट करके इस चैप्टर को आप लोग पूरा करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।